दोस्तों आज पेश है तीसरी मीनार। ये कवच चित्र है दोस्तों। रजिया रानी नाइट शो फिल्म देखकर वापस आ रही थी। हे भगवान, लगता है आज रात तूफान सारी मुंबई को उड़ा कर रख देगा। अरे तब तो तुम्हें जोर से पकड़ लेती हूँ, कम से कम मैं तो उड़ने से बच जाऊँ। उसी वक्त उसके आगे वाली कार से एक लाश उसके सामने गिरी। लाश? सामने वाली कार के ड्राइवर? क्या हमें कब्रिस्तान का चौकीदार समझ रखा है जो लाश उठाने के लिए हमारे सामने फेंक गया? इस लाश को नहीं, मगर लाश फेंकने वाले को जरूर 20 साल की हवा खिलवा कर रहेंगी। लाशें ये फेंक जाते हैं और भुगतान हमें पड़ता है। और अगर लाश ही फेंकनी थी तो हमारे सामने ही क्यों फेंकी? बेचारों के दिन बुरे थे। तब रजिया रानी ने मोटरसाइकिल को उस कार के पीछे लगा दिया और तेज। दिमाग खराब क्या? आगे बैरियर है। यह कार तो अलकागंज पहुंच गई, मगर इसके पहले की कार का नंबर प्लेट राम जी की दुलारी हो जाने इसका नंबर प्लेट नोट कर लो। ना जाने किसकी कार थी। चंद मिनटों बाद दोनों कार का नंबर नोट कर लिया और शहर में वापस लौट आई। किधर चलने का विचार है? उधर लवाल लाश के पास देखना चाहिए। कमाल है, यहाँ पुलिस भी आ गई। रानी जरूर दाल में कुछ करा, वरना भारतीय जासूस इतनी सजग वरना भारतीय पुलिस इतनी सजग नहीं हुई। दुर्घटना के तुरंत बाद पहुंच गए। खैर देखें। हेलो गौतम अंकल, रील में आप असली पुलिस वाले आदमी हैं। क्या बकती हो? बकने का काम बकरी का होता है अंकल, अपन बकती नहीं है। ये लवारिस लाश किसकी है? क्या कहा तुमने? मेरे पापा को लवारिस कहा? आपकी तारीफ, आपके बाप की तारीफ। इससे पहले तुम्हारी और हमारी तारीफ पूछें, तुम्हें बता दूं, हमारी तकदीर में मिस्टर तकलीफ चंद खुदा हुआ है। प्यारे प्यारे हो गई। और बंदियों को रजिया रानी कहते हैं। अंकल आप फिर? प्लीज़ रानी, बकवास नहीं। सारी अंकल, इससे मिलो। मिस्टर डॉक्टर बसु की बेटी मिली, और जिसे तुम दो लवारिस लाश समझ रही हो, डॉक्टर बसु चटर्जी है। इसका मतलब यह आदमी जिंदा है? 100%। वेरी कैलकुलेशन मिस्टर मिली, मगर इस मगर का जिगर निकालने की वक्त इस वक्त नहीं है रानी। किधर चलने का विचार है? कहीं भी। अगले ही पल दोनों इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ गई। रजिया, यह चक्कर क्या है? दुनिया का दूसरा नाम चक्कर है रानी, इसलिए जो कहते हैं दुनिया चक्कर में पड़ गया, घन चक्कर बन गया। और सुबह होते ही रजिया, कल रात का चक्कर क्या था? चक्कर में तुम भी हो और मैं भी। जैसे कि आखिर कौन थे वे लोग जो बासु को सड़क पर पटक गए? अगर वह हमदर्द थे तो डॉक्टर को घर क्यों नहीं पहुंचाया? अगर दुश्मन थे तो जिंदा क्यों छोड़ा? इस सारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें लाना है मेरे बहादुर बच्चों। अंकल आप अब आधा घंटे पहले डॉक्टर नितिन चटर्जी मुझसे मिले। उन्होंने डॉक्टर बासु चटर्जी की रिपोर्ट
क्या हम पूछ सकते हैं कि यह नितिन चटर्जी किस खेत की मूली है? वाट नॉट। दरअसल नितिन चटर्जी वासु चटर्जी का छोटा भाई है, जो बास वासु का सहायक भी है। वासु चटर्जी डॉक्टर भावा रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक पद पर कार्य करते हैं। डॉक्टर नितिन उसकी सहायक के रूप में पिछले 7 दिन पहले डॉक्टर वासु गायब हो गए थे। पुलिस की क्या रिपोर्ट है? भारतीय पुलिस रिपोर्ट के अनुसार विश्वास करना कोई काम नहीं किया जा सकता। फिर भी पुलिस हास्यास्पद ब्यौरा दिया था कि ऐसा कोई सूत्र हाथ नहीं लगा कि जिससे डॉक्टर वासु का अपहरण हुआ होता। यानी कि पुलिस का कथन है कि डॉक्टर महोदय चौपाटी पर हवा खाने तुम ऐसा ही समझ सकती हो। भला हमारे समझने से क्या होता है सर, वरना हम तो भारतीय पुलिस के लल्लू को फौज समझ सकते हैं। और शाम को हम पुलिस स्टेशन चलेंगे? नहीं, हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह चलेंगे। मामला संगीन है, थोड़ा रंगीन है। फैसला किसका मंजूर, हैंड या टेल? मेरा टेल सही, हेड। मगर सिक्का खड़ा हो जाता है। अब क्या हुआ? वही जो सिक्का कह रहा है। हम कुछ देर बैठकर यही धक मारते हैं। और उसी वक्त सड़क पर एक कार कुछ दूर आकर रुकी। अरे, यह कार यहाँ क्यों रुक गई? कार से एक लड़की बाहर आई। कमाल है, यह तो मेरी डॉक्टर की वसु की बेटी है, मगर ये यहाँ क्यों आई है? क्यों का चक्कर बुरा है रजिया? बस देखो, सोचो, शांत रहो। फिर तीनों मिली के पास और एक कार में आकर रुकी। फिर तभी मिली के पास एक कार आकर रुकी। यह चक्कर क्या है? बस देखते जाओ। मिली दूसरी कार में बैठी और कार चल पड़ी। आधे घंटे बाद। कमाल है, कार यहीं खड़ी छोड़ मिली दूसरी कार में चली गई। और तभी वह वापस आती नजर आई। यह लो, वह कार वापस आ गई। मगर एक कार से उतरकर दूसरी कार में व्यक्ति बैठ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब सीधा होता है, दाल में कुछ काला है। सब कुछ समझने की बात है। और अगले ही पल मिली अपनी कार में वापस आ गई। और अगले ही पल रजिया रानी वापस होली। रजिया रानी टेलीफोन बूथ के पास पहुंची। रजिया ने किसी जगह फ़ोन किया और बूथ के पास चटर्जी की कोठी पर एक कार रुकी। रामू काका कौन आया है? उसी वक्त कार से 2 बूढ़े उतरकर डॉक्टर बासु के पास। हेलो डॉक्टर, पहचाना? कौन हो भाई? हम डॉक्टर जान के और पाल। डॉक्टर जानपाल? शायद अब भी नहीं पहचाना। हम पेरिस से आए हैं, जनलेवा फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में मिले थे। ओह, वेलकम वेलकम। कहिए, क्या रहा आजकल? दरअसल वनस्पति शास्त्र में कुछ शोध कर रही थी। और तुम जानते हो भारत में वनस्पति का खजाना है। तुम्हारे और फार्मूले का क्या हुआ? मेहनत बेकार गई। रामू, जरा नाश्ता लाना। दूसरी ओर रजिया ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफिस में। राखी तो डॉक्टर वासु को राखी की कार से धकेला गया था। जैसे सर, यह कार राखी के पास थी। और अगले पल रजिया राखी कैफे में थी। राखी कहाँ है? छोकरी, तमीज से बात करो। राखी साहब का नाम लेते वक्त मौत भी कांपती है। अगर मैं नहीं कांपती बेटे, जल्दी बोल, राखी की औलाद कहाँ है? यू बोल, राखी कहाँ है? क्यों? राखी इधर है बच्चियों। नमस्कार मामा। यार, यह मामा, यह माँ
साला मामा पता ही नहीं रहा था तुम कहाँ हो, इसलिए जरा सी इसकी झाड़ पर शॉर्ट करनी पड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हें झाड़ पर शॉर्ट करनी पड़ी, हम पहुंच देते हैं, झाड़ देते हैं। और तब रजिया और राखी के गुंडे पर टूट पड़े। मामा प्यारे, अगर यह चाहते हो कि इस पटाखे की आवाज़ ना हो तो बालकों से कहो, कह दो जहाँ है वहीं रहो, वरना तुम लोग हट जाओ। शायद मामा यार, शाबाश मामा यार। अब ज़रा ऑफिस में चलो और ज़रा प्यार भरी बातें करनी है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सिर्फ यह बता दो कि कल तुम्हारी कार किसके लिए काम कर रही थी। क्या मतलब? आदमी की भाषा समझो मामा प्यारे, जानवर की भाषा बहुत महंगी पड़ेगी। उसी वक्त रजिया ने गोलियों की बारिश हो गई और ऑफिस में अंधेरा छा गया। दाएं ना दाएं, ओह, भागने या ना पाए, जान से मार दो। ठीक उसी वक्त शहर के बीच बनी मीनार के पास आकर कार रुकी। इसी वक्त कूद जाओ। और दूसरे ही पल मीनार से कूद पड़ा। इससे आगे की कहानी जानने के लिए पढ़िए रजिया की ज़बरदस्त जानी दुश्मन।